हाउ आर यू? फाइन। तो देखिए आपने थ्योरम 6.6 कर ली है, द एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, ये आपने कर लिया है। और बच्चों आपको पता है कि जो हमारी 6.3 एक्सरसाइज है ना, वो सारी की सारी उसी थ्योरम पे बेस्ड है, यानी कि एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल पे ही बेस्ड है। ओके बच्चों, तो शुरुआत करें 6.3 की। देखिए जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बता रखा है कि टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ट्रायंगल ABC is similar to triangle DEF। ये क्वेश्चन में हमें गिवन है कि दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर हैं। आप यहाँ पे दो ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो एक ट्रायंगल है ABC और दूसरा ट्रायंगल है DEF, ट्रायंगल DEF। ओके, तो मैं दोनों को इक्वल ड्रॉ कर रहा हूं, जबकि दोनों इक्वल नहीं है, बिकॉज दोनों का एरिया दे रखा है, एक का कम है, एक का काफी बड़ा है। चलो एनीवे, हमें गिवन है एक तो ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF एंड और क्या दे रखा है, हमें बता रखा है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF वो हमें दे रखा है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, और साथ में क्या दे रखा है, कहता है इफ EF इज इक्वल टू 15.4 सेंटीमीटर देन फाइंड BC हमें फाइंड करनी है। ओके बच्चों, देखो ये क्वेश्चन जो है ना थ्योरम के साथ आता है, मोस्टली थ्योरम के साथ, यानी कि अगर आपको एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल की थ्योरम आती है तो साथ में एक छोटा सा क्वेश्चन ऐड कर दिया जाता है। वैसे अकेला भी आता है, लेकिन थ्योरम के साथ ज्यादा चांसेस होते हैं कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, तो देखो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, अगर मैं ये सॉल्यूशन मान लूं यहां से कि एज ट्रायंगल ABC is similar to triangle DEF। ओके, दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, एंड वी नो दैट द एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इज द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। उस थ्योरम से, यानी कि बाय थ्योरम नंबर 6.6, मैं यहाँ पे थ्योरम नंबर 6.6 लिख रहा हूं, लेकिन आपने पेपर में थ्योरम नंबर 6.6 नहीं लिखनी है, स्टेटमेंट लिखनी है, उसकी पूरी की पूरी स्टेटमेंट बताओगे कि क्या होता है। ओके, तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है, कोई भी, मतलब अब देखो यहां पर भी BC निकालनी है, EF दे रखी है, तो मैं जस्ट लिख रहा हूं इज इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन में EF स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC किसके इक्वल है, 64, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF किसके इक्वल है, 121, और BC मालूम नहीं है, BC स्क्वायर एज इट इज, और EF देखो मैं इसका होल स्क्वायर के लिए देता हूं ना, BC अपॉन में EF होल स्क्वायर लिख देते हैं, ज्यादा बेटर है। तो BC मालूम नहीं है, EF क्या है 15.4 होल स्क्वायर एज इट इज। अब देखो 64 है स्टूडेंट्स, आपको पता है 64 मतलब 8 into 8, 121 मतलब 11 into 11। तो यहां थोड़ा सा पार्टीशन कर लेते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग 8 into 8 और इसको 11 into 11, है ना, इज इक्वल टू BC अपॉन में 15.4 होल स्क्वायर। तो ये किसका बना, ये बन गया 8 अपॉन 11 होल स्क्वायर इज इक्वल टू BC अपॉन में 15.4 स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो यहां से क्या आ गया हमारे पास, BC अपॉन में 15.4 इज इक्वल टू में 8 अपॉन में 11। अब इसको उस तरफ ले जाके मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो BC इज इक्वल टू आ जाएगा 8/11 इंटू 15.4, इससे कटिंग हो सकती है, 11 1 जा 0.4 4 जा 40, 11 4 जा 44, है ना। तो BC की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको मल्टीप्लाई करके 8 4 जा 32, 8 1 8 प्लस 3 11, तो 11.2 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटिव नहीं है, थ्योरम के साथ आता है ज्यादातर, वैसे अकेला भी आ सकते हैं भाई, है ना। तो क्या क्या है दोबारा देखो, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, इट इज गिवन, and area of triangle ABC is equal to 64 centimeter square. Okay, area of triangle DEF is equal to 121 centimeter square. Okay, if EF is equal to 15.4 centimeter, find BC.
ओके, तो एज ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ and we know that by theorem 6.6 the ratio of the areas of two similar triangle is equal to the square of the ratio of their corresponding sides. So therefore area of triangle ABC upon with area of triangle DEF is equal to BC square upon with EF square or BC upon EF whole square. Okay, उसके बाद क्या है, BC area of triangle ABC is equal to 64, area of triangle DEF is equal to 121. 64 है जिसको 8 into 8, 121 को 11 into 11 लिख सकते हैं. BC as it is, EF की वैल्यू पुट कर दी 15.4 होल स्क्वायर as it is. अब ये बन गया 8 over 11 होल स्क्वायर BC upon 15.4 होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो यहां से ये आ गया BC अपॉन में 15.4 इज इक्वल टू 8 over 11, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, यहां से कटिंग करके BC की वैल्यू आ जाएगी 11.2 सेंटीमीटर. ओके, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, उसमें हमें बता रखा है एक ट्रिपेजियम है, एबीसीडी इज अ ट्रिपेजियम, तो मैं यहां पे एक ट्रिपेजियम बना लेता हूं. ओके, ए बी सी डी इज अ ट्रिपेजियम, तो ठीक लग रहा है ट्रिपेजियम. चलिए मान लेना यार, है ना, ए बी सी डी इज अ ट्रिपेजियम इन विच ए बी इज पैरेलल टू सी डी. ये गिवन है हमें, गिवन क्या है, ए बी सी डी इज अ ट्रिपेजियम इन विच ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड हुज डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ. तो डायगोनल AC डायगोनल है, BD डायगोनल है, दोनों क्या कर रहे हैं, O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं. ओके, तो ये गिवन है, तो इस क्वेश्चन में गिवन लिख लेते हैं. गिवन वैसे जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो जिन क्वेश्चनों में टू प्रूफ होता है उनमें हमें गिवन लिखना होता है, टू प्रूफ लिखना होता है, प्रूफ लिखना होता है, जरूरी होता है कहने का मतलब. जिनमें नहीं होता है, जैसे इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, फाइंड द रेशियो, तो उस क्वेश्चन में गिवन टू प्रूफ लिखना जरूरी नहीं है ना. तो चलो गिवन में लिख लेते हैं, A B C D is a trapezium. ओके, एंड और क्या है इसमें, एक तो ए बी पैरेलल है सी डी. चलिए और क्या है, एक चीज हमें और दे रखी है, कहता है इफ ए बी इज ट्वाइस ऑफ सी डी, ए बी इज ट्वाइस ऑफ सी डी. ओके, तो फाइंड क्या करना है, देखो गिवन है, टू फाइंड लिख रहा हूं यहां पे, टू प्रूफ नहीं है ना. टू फाइंड रेशियो, टू फाइंड हमें क्या करना है, एरिया रेशियो फाइंड करनी है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल सीओडी. ओके बच्चों, तो हमें इन दोनों ट्रायंगल्स की एरिया की रेशियो फाइंड करनी है ना. मैंने ट्रायंगल नहीं लिखा है साइन, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख लेना यार, है ना, लिख देता हूं. चलो, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल सीओडी, इन दोनों की क्या रेशियो है वो आपको फाइंड करनी है. ओके, तो करें क्या, सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं. सॉल्यूशन में देखो जिन दोनों ट्रायंगल की हमें रेशियो फाइंड करनी है, पहले इन दोनों को चेक करते हैं, दोनों ट्रायंगल कहां है. एक तो है ट्रायंगल एओबी ये, सीओडी ये, और इन दोनों ट्रायंगल को ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों क्या है, AB पैरेलल है CD, तो यहाँ पे AC क्या बन जाएगी, ट्रांसवर्सल. अगर AC ट्रांसवर्सल है तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, एंगल 1 किसके इक्वल होगा, 2 के इक्वल होगा, है ना. एक क्वेश्चन हमने पहले भी करा था ऐसा, अगर आपको याद हो, ठीक है, 6.2 में एक क्वेश्चन था जिसमें हमें प्रूफ करने के लिए आया था, उसमें भी हमने क्या करा था, ट्रायंगल एओबी को सिमिलर प्रूफ करा था ट्रायंगल सीओडी के, है ना. इसमें भी वही करेंगे अब, है ना. क्या करेंगे, इन ट्रायंगल एओबी एंड ट्रायंगल सीओडी, इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करेंगे. कैसे, देखो जरा ध्यान से, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्यों भाई, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं और ये क्या है, दिस आर ट्रांसवर्सल, तो देयरफॉर दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ओके, 1 2 लिखना है तो लिख लो, नहीं तो 1 को आप लिख सकते हैं एंगल OAB, है ना. तो एंगल OAB एंड 2 को लिख सकते हैं आप लोग एंगल OCD. तो एंगल OCD ये दोनों क्या है, इक्वल है बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. ओके, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ठीक है जी. ऐसे ही सेम यहां पर देखें, ये वाला एंगल और ये वाला, इसको आप 3 और 4 बोल सकते हैं, और 3 को लिख सकते हैं एंगल OBA, है ना. एंगल OBA किसके इक्वल होगा, यहां से 4 को क्या लिखोगे, एंगल ODC, एंगल ODC क्या है, ये भी सेम है भाई, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल सी तो है. अब देखो दो एंगल इक्वल हैं, तीसरा करना है कर लो, नहीं तो जरूरत नहीं है. तो बाय एंगल सिमिलरिटी रूल से, बाय एंगल सिमिलरिटी रूल क्या होगा,
ट्राइंगल AOB सिमिलर होगा ट्राइंगल COD. ओके, एंड वी नो दैट when two triangles are similar, the ratio of the areas of these two triangles is equal to the square of the ratio of their corresponding sides, है ना. यानी कि 10 मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं यहां पे बाय थ्योरम 6.6. जैसे मैंने पहले भी बोला, आपने 6.6 नहीं लिखनी, क्या लिखना है प्रॉपर, है ना. तो क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल COD इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स. कॉरस्पॉन्डिंग लिख दीजिए AB स्क्वायर अपॉन में या AB ओवर CD होल स्क्वायर, है ना. अब एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल COD इज इक्वल टू, लुक एट AB एंड CD. What AB is twice of CD, तो AB की जगह क्या लिख देंगे, twice of CD अपॉन में CD होल स्क्वायर तो है ही है, और CD से CD कैंसिल, क्या बचा 2 होल स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1. तो रेशियो क्या आ गई 4:1, जो कि हमें फाइंड करनी है. तो रिक्वायर्ड रेशियो इज 4:1. यही आपका आंसर है. ओके, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. देखिए दोबारा क्या करना है हमें, जो जिन दो ट्रायंगल की रेशियो फाइंड करनी है ना, उन दो ट्रायंगल को पहले सिमिलर प्रूफ करना है. उन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करिए. किस रूल से, एंगल सिमिलरिटी रूल. क्यों, दोनों ही एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर है. 1 2 के अल्टरनेट इंटीरियर है, 3 4 के दोनों इक्वल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है. तो एंगल सिमिलरिटी रूल से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे. और बाय द थ्योरम नंबर 6.6 एरिया ऑफ AOB अपॉन एरिया ऑफ COD इज इक्वल टू AB अपॉन CD होल स्क्वायर. AB किसके इक्वल है, ट्वाइस ऑफ CD. तो यहाँ पे 2CD लिख देना अपॉन में CD, CD से CD कैंसिल, 2 होल स्क्वायर 4, 1 बचेगा तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा. तो 4/1 या 4:1 इज योर आंसर. ओके, थैंक यू.